So today we are starting the new topic of bacterial structure एंड फंक्शन, और उसका हम लोग देखेंगे कि कैसे जीन ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वायरस देखा था, और आप लोगों को मैंने बोला था कि वायरस का जो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो नोट्स आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया सेल की बात करें तो बैक्टीरिया सेल हम लोग ये पहले भी पढ़े हैं कि ये अगर सेल की बात करें तो सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल का आपको पता है क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। तो अगर यूकैरियोटिक सेल से अगर डिफरेंस समझें तो भी हम लोग देखते हैं कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आप तो इसीलिए हम लोग आज बात करेंगे पूरा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन से शेप होंगे, इनके स्ट्रक्चर में जो चीजें हैं, फिलामेंट्स वगैरह, उनका क्या रोल होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो कैसे एक जो जीन है अपना वो ट्रांसफॉर्म करता है दूसरे सेल्स में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। अगर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू आपके सामने मैं लाया हूं। ये यहाँ पे आप अगर देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका एक लेयर है, जो आप लेयर जिसको बोलते हैं वो सेल वॉल होता है सबसे पहले। उससे भी पहले आप अगर देखेंगे तो कैप्सूल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है ये आपको ऊपर वाला जो लेयर है उसमें आपको मिलेगा जिससे वो कवर होता है। ठीक है, और इसमें जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बने होते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में कौन कौन से मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, शुगर फॉस्फेट, वो उस टाइप के जितने भी चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। अगर आप इस ग्रीन वाले पोर्शन को देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम का क्या रोल है कि जो सेल है उसको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, मतलब उसको चलने में हेल्प करता है। यहां से अगर मूव करना है तो फ्लैजिला जो है आपको मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें मिजोजोम्स होंगे। ठीक है, क्रोमोजोमल डीएनए आप उसमें देखते हैं, हम लोग कल भी जब पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले जो वायरस हैं वो अटैक करते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, तो जो हमारा बैक्टीरिया है उसमें क्रोमोजोमल डीएनए होंगे, वो डबल स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है, एक देख रहे होंगे आप यहाँ पे पिलस, ठीक है, जिसको पिलाई भी बोलते हैं। पिलस ये क्या करता है, ये सेल टू सेल अटैच होने में हेल्प करता है। मतलब एक बैक्टीरिया सेल है और एक दूसरा बैक्टीरिया सेल, जैसे यहाँ पे एक बैक्टीरिया सेल हो गया और इसके बगल में एक दूसरा बैक्टीरिया सेल है, तो एक सेल दूसरे सेल में अटैच होके कुछ ट्रांसफर यहाँ पे मैकेनिज्म चलेगा, आगे देखेंगे हम लोग। वो ट्रांसफर करने के लिए ये जो पिलाई हैं वो हेल्प करते हैं एक से दूसरे सेल में जाने के लिए, जो कि हम लोग कंजुगेशन में पढ़ेंगे कि कंजुगेशनल ट्यूब बन जाता है इसका पिलाई और दूसरे बैक्टीरिया के पिलाई, दोनों मिलके एक कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, जिससे जो भी चीज ट्रांसफर करने हो जेनेटिक मटेरियल वो आप ट्रांसफर करते हैं ये बैक्टीरियल सेल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेल वॉल, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेल वॉल क्या करते हैं, वही सेल वॉल आपको शेप स्ट्रक्चर देने में हेल्प करेंगे, और इनका सेल वॉल डिफरेंट होगा। हम आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो उसमें देखेंगे कि दोनों के सेल वॉल में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये सेल वॉल क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बने होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बने होंगे, और ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में क्या होगा, दो मोनोमर होंगे, शुगर दैट इज नैम और नैग, ये चेन बने होंगे, है ना, रिपीटेटेड चेन, नैम और नैग। इसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अगर आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो
म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसम। ठीक है, ये मोनोमर है शुगर, दो शुगर है जिससे मिलके वो पेप्टिडोग्लाइकन रिपीटेड ये लगे हुए होंगे, तो उसके थ्रू क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बन जाता है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर दोनों सेल में अलग अलग होंगे, दैट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, वो हम लोग देखेंगे आगे। अगर हम इसमें देखें तो सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होगा, किस में एब्सेंट होगा, बैक्टीरियल सेल में। वो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में अलग अलग आपको दिखेंगे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है आपका। देखिए आप इसमें देखेंगे तो जो कैप्सूल है उसमें एक फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, ये हेल्प करते हैं जब वो अटैच होते हैं, सेल सेल अटैचमेंट होते हैं तो उसमें वो उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, जो फिम्ब्री है, जो पिलस है वो, और फिम्ब्री उसमें अटैच होने में हेल्प करता है। तो उसी तरह मेसोसोम्स होंगे। ठीक है, राइबोसोम्स आप देखेंगे, इसमें राइबोसोम्स कुछ दो तरह के राइबोसोम हम लोग पढ़े हैं, 70S और 80S। तो इसमें 70S राइबोसोम होगा और एक्टिन फिलामेंट्स होंगे। ये जो आप सेल देख रहे हैं अंदर का, ये जो साइटोप्लाज्मिक है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, इसको क्या करेगा, एक मतलब बांधे रखेगा, एक दूसरे में अटैच रखेगा। वो कौन करता है, एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स की मदद से क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें, ये राइबोसोम्स यहाँ पे आप देख लिए राइबोसोम्स होंगे। तो इस तरह से ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है। अब इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे कि किसका क्या रोल है और कहाँ पे वो फंक्शनल है। नेक्स्ट अगर स्लाइड देखें तो ये देखिए, जो फर्स्ट है फ्लैजिला, फ्लैजिलम जिसको हम लोग बोल रहे थे। फ्लैजिलम का अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो है ये फिलामेंट है, ये जो ग्रीन कलर का आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इसमें दोनों में है, ये क्या है, ग्रीन कलर का फिलामेंट आपको दिख रहा है। ग्रीन कलर का जो फिलामेंट है वही आपको क्या कर रहा है, जो हुक आप देख रहे हैं, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये फिलामेंट क्या है, लॉन्ग थिन हेलिकल स्ट्रक्चर है। थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा पतला होगा, लॉन्ग थिन हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, ए प्रोटीन फ्लैजिला, जो फ्लैजिलाई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोटीन फ्लैजिलिन इससे बना होता है। कौन, ये फ्लैजिला, जो फिलामेंट है ना, इस फिलामेंट जो है वो बना होगा फ्लैजिलिन का। तो और जो हुक है, ये हुक, ये वाला पोर्शन जिसके जो कवर कर रहा है फिलामेंट को, ठीक है, ये वाला पोर्शन वो क्या कर रहा है, ये शीत है, मतलब वो कवर करेगा किसको, फिलामेंट को। तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि फिलामेंट अंदर का पोर्शन है और बाहर का पोर्शन को हुक बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके फिलामेंट को, क्योंकि वो फिलामेंट का मूवमेंट बहुत जरूरी है। वही आप देखेंगे, ये मोटर, जो प्रोटीन मोटर लगे हुए हैं, ये घूमेंगे, और जो जब घूमेंगे तो ये जो ये आपका फिलामेंट जो है वो भी मूव करेगा, और फिलामेंट मूव करेगा तो वही आप देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो लोकोमोशन इसी से प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, समझ में आ रहा है। अगर आप देखें तो एल रिंग शेप स्ट्रक्चर होगा, ये उसका आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी सेल वॉल। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दो हमने बनाया है, तो ये दो क्या है, एक तरह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का अलग अलग है। आप अगर देखते हैं सेल वॉल जब से ज्यादा थिक होता है उसका डिफरेंस हम अभी बताएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू आप ले लीजिए यहाँ पे कि जो फिलामेंट मैंने बनाया है ग्राम, अगर सेल वॉल थिक होगा मतलब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर अगर ज्यादा होगा तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, और ग्राम निगेटिव में आप देख रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत कम है, थोड़ा सा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हो गया है ना। और ऊपर का इसमें सेल मेम्ब्रेन, जो आप मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन ऊपर में नहीं होता है। तो बस वही में इम्बेडेड है, क्योंकि फ्लैजिला हम देख रहे थे, जो ये स्ट्रक्चर है देखिए यहाँ पे फ्लैजिला यही सेल से अटैच है, तो उसी का पोर्शन है ये। तो उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होगा, और इसका जो विड्थ है वो 22 नैनोमीटर का होता है। कौन सा, नीचे वाले का जो रोटर मोटर प्रोटीन है, और ये बेसल बॉडी
ये बेसल बॉडी में क्या क्या होंगे, रॉड होंगे और रिंग्स होंगे। ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये रिंग्स बने होंगे कहाँ पे, बेसल बॉडी के नीचे। ये जो रिंग्स हैं यही उसको घुमाने में हेल्प करते हैं। जब ये घूमेगा तो आपका जो फिलामेंट है वो मूव करेगा और लोकोमोशन शो करेगा। लोकोमोशन होता है चलना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह वो मूव करेगा इसी के हेल्प से। और बेसल बॉडी है स्टैक ऑफ रिंग्स। जो बेसल बॉडी होता है क्या होता है, रिंग का वो स्टैकिंग होता है, एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, दूसरा के ऊपर तीसरा रिंग, इस टाइप से ये रिंग, स्टैकिंग ऑफ रिंग, ठीक है। और एंकर्ड होता है किससे, सेल वॉल से, सेल वॉल से उसका एंकर्ड होगा, जुड़ा हुआ होगा, इसी को फ्लैजिला बोलेंगे। जो फ्लैजिला मोटिलिटी बोलते हैं, मोटिलिटी एक वर्ड आया, मोटिलिटी मतलब लोकोमोशन शो करना, ठीक है। जो मोटिलिटी है वो इसका खासियत है, ये 360 डिग्री मूव करता है ना, इट्स रोटेट 360 डिग्री। अगर इसकी मोशन की बात करें तो आप यहां पे अगर देखेंगे तो ये क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, और ये फ्लैजिलल मूवमेंट है। आप देखेंगे कि ये 360 मूव कर रहा है, ठीक है, 360 मूव करेगा। और फंक्शनली इमोटिलिटी ऑफ सेल वॉल थ्रू इन्वायरमेंट, अब जो इन्वायरमेंट उसको मिलेगा, ये जहां पे भी होगा उसके थ्रू क्या करेगा, लोकोमोशन शो करेगा। आप देखिए यहाँ पे ए टाइप का है, सी टाइप का है, बी है ना, और डी। आप क्या देख रहे हैं कि सब में अलग अलग टाइप से वो लेकिन 360 डिग्री लोकोमोशन शो कर रहा है। कहीं कहीं आप देखेंगे एक टाइप का फ्लैजिला एक ही जगह है, यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे फ्लैजिला है लेकिन एक ही जगह है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है पूरे बॉडी में। इसको देखते हैं कि ये है क्या। अगर फ्लैजिलर अरेंजमेंट की बात करें, जो लास्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे थे कि एक में एक ही था और बाकी में देख रहे थे कि एक था लेकिन बहुत सारा था एक जगह पे, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 3-4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस और एम्फीट्रिकस और पेरिट्रिकस। देखिए क्या है मोनोट्रिकस और लोफोट्रिकस, ये सब क्या है, फ्लैजिला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फ्लैजिला के अलग अलग, जैसे कहीं पे भी अरेंजमेंट होता है। अगर ये बैक्टीरिया सेल है तो अगर यहाँ पे अरेंजमेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, अगर यहीं पे है लेकिन बहुत सारे फ्लैजिला हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्लैजिला से जुड़े हुए हैं, मतलब लोकोमोशन में बहुत सारे फ्लैजिला हेल्प करे लेकिन एक ही जगह पे, उसको क्या बोलेंगे। या फिर पूरे आपके बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत क्लियर विजन है। अगर आप देखेंगे मोनोट्रिकस, तो मोनोट्रिकस ये हो गया जहां पे एक में अगर फ्लैजिला एक ही जगह पे और एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो क्या हो गया, वो मोनोट्रिकस। अगर लोफोट्रिकस की बात करें तो लोफोट्रिकस कुछ ऐसा है लेकिन इसमें क्या है, एक ही जगह पे आपको मूवमेंट दिख रहा है, यहाँ पे दूसरी जगह पे दोनों तरफ से आपको दिखेगा, है ना, दोनों तरफ इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, ठीक है, दो साइड में तो लोफोट्रिकस। स्मॉल बंचेज इमर्जिंग फ्रॉम द सेम साइड, आपको सेम साइड में भी दिखेंगे लेकिन कहीं कहीं देखा गया कि माइक्रोस्कोपिक विजन से कि दोनों तरफ दिखता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए तो लोफोट्रिकस जो है वो सेम साइट पे ही प्रेजेंट होगा, ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है, ठीक है, सेम साइट पे ही प्रेजेंट होगा लेकिन वो विजन अलग है। अगर आप देखें एम्फीट्रिकस का, तो एम्फीट्रिकस में आपको बोथ साइड, अच्छा ये फिगर अलग है, ये अगर ए मान ले, ये बी सी डी, ठीक है, ये फिगर ए हो गया और बी सी एंड डी। अब देखें, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एम्फीट्रिकस में फ्लैजिला एट बोथ द एंड, ठीक है, दोनों एंड में आपको मिलेगा, जो आपको वहां दिख रहा है ये बोथ एंड में मिलेगा। और जो पेरिट्रिकस है ये डी, पेरिट्रिकस में क्या हो रहा है कि आपको पूरे जो आप कहाँ डिस्प्ले है, सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस में जो फ्लैजिला है वो आपके प्रेजेंटेड है कहाँ पे, पूरे सरफेस एरिया में, जो सेल का सरफेस एरिया। तो 3-4 चीज आप याद रखिएगा, मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस और पेरिट्रिकस। इससे क्वेश्चंस बनेंगे। आपको अगर पूछा जाएगा तो किस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा
फ्लैजिला का पार्ट है, कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें जो फ्लैजिला है वो दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, तो एम्फीट्रिकस फ्लैजिला। ठीक है, एम्फीट्रिकस में दोनों में प्रेजेंट होगा। अगर आप बात करें रिस्पॉन्सेस की, कैसे कैसे रिस्पॉन्स करता है, तो दो तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, एक कीमोटैक्सिस मूवमेंट होगा और दूसरा एक मूवमेंट होगा लाइट सोर्सेस के थ्रू। तो जो कीमोटैक्सिस हैं वो क्या करते हैं कि कुछ केमिकल्स यूज होते हैं जो बैक्टीरिया यूज करेगा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा उसी और अगर लाइट होगा तो लाइट सोर्सेस के भी थ्रू मूवमेंट होगा। जो गाइड बैक्टीरिया है वो डायरेक्टेड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, कौन कौन सा, जो एक्सटर्नल, इसलिए बोला था ना कि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बाहर से कुछ आपको मिलेगा, तो क्या है, केमिकल के लिए केमिकल स्टिमुली है ना, केमोटैक्सिस जो पॉजिटिव एंड निगेटिव, अब ये दोनों होगा, केमोटैक्सिस पॉजिटिव एंड निगेटिव मूवमेंट करना है या नहीं करना है, ये केमोटैक्सिस से दोनों मूवमेंट होगा, पॉजिटिव मूवमेंट होगा, नेगेटिव मूवमेंट होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमोटैक्सिस में। और लाइट स्टिमुली में क्या है, फोटोटॉक्सिक, फोटोटैक्सिस क्या है, सिग्नल है ना, फोटोटैक्सिस के थ्रू सिग्नल मूवमेंट होगा दोनों में, जो आप मूवमेंट होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे जेड टाइप से, जिगजैग टाइप से मॉडल है ना, कुछ इस तरह से मूवमेंट होगा, जहां जहां उसको सिग्नल प्रेजेंट मिलेगा। देखिए आप रेड डॉटेड जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल मिल रहा है, तो जो सिग्नल यहाँ मिल रहा है वहां पे मूवमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ सिग्नल मिलेगा, यहाँ मूवमेंट हो गया, फिर इधर मिला, तो एक जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रहा है, किसका, बैक्टीरिया का। अब देखिए फिम्बरी, जो फिम्बरी है, जो प्रेजेंट था फिम्बरी, वो क्या कर रहा है, फाइन क्या है, प्रोटीनिशियस हेयर लाइक वेसल्स हैं, जो उसके सेल के स्ट्रक्चर पे जो फिम्बरी प्रेजेंट थे वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, इमर्ज फ्रॉम द सेल सरफेस, सेल सरफेस पे होगा, फंक्शन क्या है, एडहेशन टू द सेल एंड सरफेसेस। मैंने आपको बताया जो पिलाई है वो एक दूसरे से कंजुगेट होते हैं, मतलब एक सेल दूसरे सेल से कंजुगेट होता है और उसको ये हेल्प करता है, कौन, फिम्बरी, वो क्या करेगा, सरफेस टू सरफेस अटैचमेंट में उसको हेल्प करेगा, एक बैक्टीरिया सेल दूसरा बैक्टीरिया सेल से। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये फिम्बरी सेल के ऊपर जो आपको दिख रहे हैं फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर। ये आ गया पिलाई। देखिए पिलाई का क्या रोल है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया कि एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल से अटैच होने के लिए फॉर द जीनोमिक डीएनए ट्रांसफर इसको यूज करते हैं। तो यहां पे ये जो बन गया, ये एक का पिलाई, ठीक है, और ये दूसरे का, तो ये दोनों पिलाई मिलकर क्या बनाएंगे, कंजुगेशन ट्यूब। अब ये कंजुगेशन ट्यूब आप देखेंगे कि कंजुगेशन में कैसे हेल्प करता है। तो ये मेन बेसिक फंक्शन क्या है पिलाई का, कि रिजिड ट्यूबियर स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ पिलाई प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन, ये पिलिन प्रोटीन का मिलके बना होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ही ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होगा। ये फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट बैक्टीरिया एज सेल द पार्टिकल डीएनए ट्रांसफर कॉल्ड कंजुगेशन। यही बताया मैंने कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, एक अपने सेल से वो डीएनए वाया रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म क्या करेगा, एक डीएनए दूसरे अपने दूसरे वाले सेल में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या है, फिम्बरी है जो कि एडहेशन में काम कर रहा है सेल सरफेस का, और ये जो पिलाई है आप ये देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसके पिलाई दूसरे कलर से बनाएंगे, ये इसका हो गया, आप समझ में आ रहा है। ये इसका, तो ये दोनों क्या है, आपस में लिंक हो रहे हैं, दैट इज पिलाई। अब अगर ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है कि जो कैप्सूल होते हैं ना,
कैप्सूल ऊपर का स्ट्रक्चर,